Hey friends, ¿cómo estás? Hola, how are you? Maybe you are fine, and after watching this video, you will be fine. Certainly, you will be fine. Why? Because today's topic is the very important and the very basic English topic, English grammar topic, which will make your English grammar advanced. Yeah, the today's topic is passive voice. आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है डेट विल बी पैसिव वॉइस। सब जानते होंगे पैसिव वॉइस, है ना। 10th बोर्ड 9th में आपके हर जगह एग्जाम में भी आता है और लाइफ में भी बहुत काम आता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे जब सेंटेंस बनाए जाते हैं ना तो वो बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियो में हम ये जो टॉपिक है मैं जिसका नाम लिखने जा रहा हूँ, आई एम गोना राइट द नेम पैसिव वॉइस। क्या नाम है? पैसिव वॉइस। तो आई एम थिंकिंग दैट कि मैं ये जो टॉपिक है इसको छोटे छोटे कुछ वीडियो में अपलोड करूं और उसके बाद आपके लिए एक सेशन लेके आऊंगा जिसमें केवल PYQs होंगे, केवल PYQ। पिछले साल जो आपके कई सालों में पेपर में आ रखे हैं वो आपको सॉल्व करवा दिए जाएंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल मेरी तरफ से भी 50 एग्जाम्पल आपके लिए दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम शुरुआत तो करें टॉपिक है क्या। बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो सम थिंग्स अबाउट दैट टॉपिक। इस टॉपिक के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। वो कौन सी चीजें हैं? वो ये चीजें हैं कि पहली बात, फर्स्ट थिंग है हमारी कि इस टॉपिक में हेल्पिंग वर्ब जरूरी है। टेंस में तो क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है ना। वी डोंट यूज हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट सिंपल, लाइक द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की। आई रेड द बुक, मैंने किताब पढ़ी, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की। बट इन पैसिव वॉइस क्या होता है, फर्स्ट चीज है कि हेल्पिंग वर्ब इज मैंडेटरी। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? मैंडेटरी है, मतलब सबसे जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब तो लगानी ही पड़ेगी। सेकेंड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बात है आपके लिए वो है कि इसमें वर्ब की सारी फॉर्म यूज नहीं होने वाली है, ओनली V3। क्या यूज होगी? ओनली V3। V3 इज रिक्वायर्ड। केवल वर्ब की तीसरी फॉर्म इसमें यूज होने वाली है। तो अगर आप लोगों को वर्ब की तीसरी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब कवर है तो ये टॉपिक आपके लिए ही है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं और भी कुछ चीजें आपको बता दूं, उसके बाद ही मैं ये टॉपिक शुरू करने वाला, ठीक है। तो जैसे यू ऑल नो कि हमारे पास वर्ब की कितनी फॉर्म है? वी हैव 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब की 5 फॉर्म है हमारे पास, V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो हमारे पास जब वर्ब की 5 फॉर्म है तो इन पांचों फॉर्म को लेकर ही मैं जो आपको जो बता रहा हूं, अगर आपने वो सारी की सारी बातें नोट डाउन कर ली तो आपके लिए ये टॉपिक चुटकियों में होने वाला है। क्या होने वाला है? चुटकियों में होने वाला है। लाइक मैं बात करूं V1 और V5 की, तो हमेशा याद रखिए जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। और वो हेल्पिंग वर्ब आप कैसे यूज करोगे, वो आप एक्टिव वॉइस की वर्ब को देख के यूज करने वाले हो, ठीक है ना। वर्ब की तो थर्ड फॉर्म में लगानी है वापस पैसिव वॉइस बनाते समय, तो यूज तो मैं हेल्पिंग वर्ब करनी है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड V5, ये अगर आपके सामने वर्ब आ जाए ना, तो आप बेसिकली पैसिव वॉइस बनाते समय कौन कौन सी वर्ब का यूज करो, हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे? इज, एम, आर। मैंने क्या बोला, अगर आप लोगों ने सही से सुना हो तो V1 या V5 अगर आपके सेंटेंस में दे रखी हो तो आप क्या यूज करने वाले हो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते समय? इज, एम, आर। और V1 या V5 की जगह आपके डू या डज भी आए हुए हो ना, डू या डज, V1 या V5 नहीं हो लेकिन डू या डज आपके एक्टिव वॉइस में आए भी हो, तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर ही लगाने वाले हो। वो हम आगे एक वीडियो में पढ़ेंगे कि इज कब, एम कब, आर कब और क्या क्या हम कैसे कैसे यूज करने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखिए कि V1 या V5 या डू या डज अगर एक्टिव वॉइस में हो तो पैसिव वॉइस में क्या लगा देंगे? इज, एम, और आपके हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं बात करूं कि V2 या डिड आया हो तो क्या करें? V2 या डिड आया हुआ हो एक्टिव वॉइस में, तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय वॉज या वर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वॉज या वर्ड लगाएंगे। तो अगर हम V2 या डिड एक्टिव वॉइस में देखते हैं तो हम पैसिव वॉइस में वॉज या वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। फिर अगर हम V3, बेसिकली आपको पता है कि V3 हम कब यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में, हम या टेंस में हम जब V3 का यूज करते हैं तो हम इसमें हैज या हैव लगाते हैं ना। एक्टिव वॉइस में V3 लगाते वक्त हैज या हैव लगाते हैं। तो पैसिव वॉइस में बेसिकली ये हैज बीन या हैव बीन में चेंज हो जाएगा। हैज बीन या हैव बीन में आपके चेंज हो जाएगा। अगर हम V3 का यूज कर रहे हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म का एक्टिव वॉइस में यूज कर रहे हैं, हमारे सामने सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो उसमें हैज या हैव तो होगा। तो हम हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में कौन सी यूज करेंगे? हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन। फिर केवल V4 बची है अब हमारे सामने, तो इसको भी मैं क्लियर करते चलूं कि V4 जब एक्टिव वॉइस में यूज होती है तो उसमें इज, एम, आर तो यूज होता ही है ना। अगर हमारे सामने एक्टिव वॉइस में V4 है तो इज, एम, आर तो उसमें होगा ही। तो हम जब V4 हमारे सामने एक्टिव वॉइस में आ रखी है तो पैसिव वॉइस में हम इज, एम, आर ही लगाएंगे प्लस बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। अगर एक्टिव वॉइस में V4 आ रखी है तो पैसिव वॉइस में इज, एम, आर प्लस बीइंग लगा देंगे। अब एक ही बात है जो आपको बतानी बची है, वो है कि अगर मॉडल आ जाए तो ध्यान रखिए, अगर आपके सामने मॉडल आ जाए, अगर आपके सामने मॉडल्स आ जाए एक्टिव वॉइस में, विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, यूज्ड टू, ought to, डेयर, अगर कोई भी मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब आपके सामने एक्टिव वॉइस में आ रही है तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप मॉडल वर्ब सेम यूज करोगे। सेम मॉडल वर्ब ही आने वाली है, बस उसमें जुड़ क्या जाएगा? भी जुड़ जाएगा। सेम मॉडल वर्ब यूज करके आप पैसिव वॉइस में भी जोड़ दोगे। ये जो मैंने बताया आपको ऊपरा ऊपरी थोड़ा बहुत बताया है। एंड नाउ वी आर गोना स्टार्ट आवर टॉपिक। अगर ये जो ऊपरा ऊपरी मैंने बताया आपने वो सीख लिया तो ये आपके लिए टॉपिक बहुत आसान होने वाला है।
और अगर आप इतना ही नहीं समझ पाए हो तो इसको यहाँ तक वापस देखिए, क्योंकि उसके बाद आपके लिए वीडियो बहुत आसान होगा। सो स्टार्ट करें अपनी जर्नी। लेट्स स्टार्ट आवर पैसिव वॉइस जर्नी। स्टार्ट। तो पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ रूल आपको ध्यान रखने हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। उन रूल को हम फॉलो करके, जो मैंने अभी बताए थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल थे, और उनको भी आपको देखना है, और ये जो रूल बता रहा हूँ उनको भी देखना है। तो आपका फर्स्ट रूल हो गया पैसिव वॉइस बनाते समय कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। क्या कर दो? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। जो आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसको आप पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। दूसरा आपके सामने इंपॉर्टेंट रूल है कि मैं लिख रहा हूं, देखो, एक्टिव वॉइस की वर्ब के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाओ। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब मैंडेटरी है, लगानी ही लगानी होती है। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो जब आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, तो अब जो आपके एक्टिव वॉइस में जो वर्ब थी उसके अकॉर्डिंग अब आपको क्या लगा देना है? उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। और हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर प्लूरल अब आपको ये जो भी सब्जेक्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड रूल आपका बोलेगा कि V3 का यूज करो। V3 इज कंपल्सरी। अब आपको क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में। आपका फोर्थ रूल बोल रहा है यूज बाय आफ्टर। कबूतर काट दिल, कपड़े सुखा दिल, यूज बाय आफ्टर V3। हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद बी वाई, बाय का प्रयोग आपको जरूर करना है इस टॉपिक में। फिर हमारे अगला रूल है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, बना दो। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। लास्ट रूल है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। अब मैंने अभी जो आपको वर्ब बताई थी V1, V2, V3, V4, V5, वर्ब आ जाए तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और ये इतने रूल बता दिए। अगर आप इतना समझ चुके हो तो मैं प्रेजेंट सिंपल का एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, आपके पैसिव वॉइस बनाना है उसको। आई एम हैविंग एन एग्जांपल, मैंने लिया आई एग्जांपल लिया आई वर्शिप कृष्ण, आई वर्शिप राम। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया आपके सामने, आई वर्शिप राम। प्रेजेंट सिंपल का एग्जांपल है, आप देख सकते हो। तो अब ये जो 5 रूल्स मैंने बताए हैं, इन 5 रूल्स का इस्तेमाल करके आपको इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले है आई, सब्जेक्ट है हमारा वर्शिप, V1 है, और राम हमारा ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट रूल क्या बोलता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना। राम ऑब्जेक्ट है, चलिए इसको सब्जेक्ट बना देते हैं, ये लिख दिया।
उसके बाद का रूल है कि एक्टिव वॉइस की वर्ब के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाओ। एक्टिव वॉइस में वर्ब है V1, V1 है तो हम अभी अभी पढ़ के आए हैं कि अगर V1 है तो हम इज, एम या आर में से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब चूंकि राम हमारे सिंगुलर है, राम इज सिंगुलर, सिंगुलर है ना, तो हम एम नहीं लगाएंगे क्योंकि एम तो आई के साथ यूज होता है और आर है वो प्लूरल के साथ यूज होता है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे इज। सो राम इज। थर्ड है कि V3 इज कंपल्सरी। वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाई क्योंकि जरूरी है, तो वर्शिप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वर्शिप। ये वर्शिप। उसके बाद क्या यूज करेंगे? फोर्थ है यूज बाय आफ्टर V3। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय का प्रयोग कीजिए, कर देते हैं। ये बाय का प्रयोग कर दिया। उसके बाद है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना। सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, आई है ना, तो आई को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। क्या होता है? मी होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। अब अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये जो चार्ट है, ये जो टेबल है आई माई मी, ये याद नहीं है, तो मैं आज का वीडियो फिर यहीं खत्म करूं। उससे पहले पहले मैं आपको ये एक चार्ट लिखा के जा रहा हूँ। जितने भी मैंने रूल लिखा है बहुत छोटा वीडियो है ये। क्यों है? क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एकदम ध्यान से समझने का टॉपिक है, तो छोटे छोटे वीडियो को देख के आप कवर कीजिए। अभी तो इस वीडियो में मैंने कुछ नहीं बताया ज्यादा, पर मैंने फंडामेंटल आपके फाउंडेशन मैंने अच्छी कर दी। तो मैं जो अब लिखवा के जा रहा हूँ बेसिकली ये चार्ट, और जितना मैंने बताया है उतना याद कीजिए, और सेकंड वीडियो में हम ये टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, हम लिख लेते हैं सारणी जल्दी से। तो मैं अब सारणी लिख रहा हूँ, देखो ये आपके सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। हमेशा ध्यान रखिए कि पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में बदल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में बदल जाएगा, लेकिन जो पजेसिव केस है हमारा वो नहीं बदलने वाला। ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है और पजेसिव माई होता है। इसका मतलब आई मी में और मी आई में बदल जाएगा। अगर आई सब्जेक्टिव है तो वो मी ऑब्जेक्टिव में बदल जाएगा, और मी ऑब्जेक्ट है तो वो आई सब्जेक्ट में बदल जाएगा। बट माई इज नॉट गोना चेंज, माई नहीं बदलेगा, ध्यान रखिए। उसके बाद मैंने लिखा वी, तो वी का ऑब्जेक्टिव अस और पजेसिव आर। यू, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है और पजेसिव होता है योर। ही, तो दे लिख देते हैं, दे, दे, दे का ऑब्जेक्टिव देम होता है, ये लिख दिया देम, और पजेसिव देर होता है। फिर मैंने लिखा ही का ऑब्जेक्टिव हिम, पजेसिव हिज, ही, सी का ऑब्जेक्टिव भी हर, पजेसिव भी हर, और लाइट हमारे बच गया इट, इट का ऑब्जेक्टिव इट और पजेसिव इट्स। So it's the
table, it's the chart for your pronoun. आपके जो प्रोनाउन बदलने होंगे पैसिव वॉइस में, उसके लिए आपके छोटा सा प्यारा सा चार्ट लिएगा. So I hope the video is quite helpful, and if the video is quite helpful, please subscribe my channel and follow me to get regular updates. Till then, bye bye. Follow.